इसराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का 7वां दिन ये इसराइल के लिए तबाही का जवाब है। हमास के लिए ये सब खेल है तो वहीं गाजा के लोगों के लिए या फिर इस युद्ध में बर्बाद हुए लोगों के लिए ये कभी ना भूलने वाला दर्द। इस वक्त गाजा के लोगों की तस्वीरें दिल पर हाथ रखने के लिए मजबूर कर देंगी। आप ये देखकर परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। ऐसी ही तस्वीरें इसराइल की भी हैं। इसराइल भी इससे छूटा नहीं है। दोनों तरफ सिर्फ तबाही और तबाही के बाद का गम है। किसी के मकान तबाह हो गए, किसी का अपना परिवार तो किसी का सब कुछ। संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी दी कि इसराइल हमास हमले के चलते गाजा में 3,40,000 लोग बेघर हो गए। शव दफनाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। उन्हें जमीन नहीं मिल रही। इसके लिए वो कैसे भी जुगाड़ करके कोई एक ऐसी जगह तलाश रहे हैं जहां वो अपनों को दफना सके। गाजा और इसराइल के लोग इस वक्त उस जंग का दंश झेल रहे हैं जो वो कभी चाहते ही नहीं थे। गाजा पट्टी इसराइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी करीब 45 किलोमीटर एक लंबा क्षेत्र है। इसके तीनों ओर इसराइल का नियंत्रण है। दक्षिण में मिस्र है। पश्चिम की दिशा में भूमध्य सागर में इसकी जलीय सीमा इसराइल द्वारा कंट्रोल होती है। गाजा पट्टी में रहने वाले लोग फिलिस्तीनी हैं। इसमें रहने वाले लोगों में यहाँ के मूल निवासी और शरणार्थी दोनों शामिल हैं। गाजा पट्टी का इतिहास 1948 में इसराइल के बनने के बाद से शुरू हुआ। 1948 में इसराइल के निर्माण के बाद यहाँ बसे अरबों के लिए आर्मिस्टाइज रेखा बनाई गई, जिसके तहत गाजा पट्टी में अरब मुस्लिमों को रहना तय किया गया और ये तय हुआ कि यहूदी इसराइल में ही रहेंगे। 1948 से लेकर 1967 तक इस पर मिस्र का अधिकार था, लेकिन जून 1967 के युद्ध के बाद इसराइल ने फिर से गाजा पट्टी पर कब्जा किया। इसके बाद 25 सालों तक इस पर इसराइल का कब्जा रहा। इसराइल की सेना गाजा पट्टी इलाके में हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रही है। गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इसराइल और गाजा में अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 6,000 से ज्यादा घायल हैं। वहीं इसराइल की सेना ने हमास के टॉप लीडर याम्हा सिनेवार के 5 ठिकानों पर हमला किया। इसराइल के आर्मी चीफ की माने तो याम्हा सिनेवार ही वो शख्स है जिसने इस हमलों के प्लानिंग की जिम्मेदारी ली थी। वहीं इसराइल ने अपने संभावित जमीनी अभियान की भी तैयारी शुरू कर दी। यही वजह है कि इसराइल ने इस तैयारी के लिए करीब 3,60,000 रिजर्व सैनिकों को बुला लिया। इसराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास के आतंकवादी हमले के दौरान बंधक बनाए गए 150 बंधकों को रिहा नहीं कर देते, तब तक गाजा में किसी भी चीज की अनुमति नहीं मिलेगी। गाजा में जरूरी चीजों की कमी हो गई है। राशन, पानी, बिजली की किल्लत से लोग परेशान हैं और एक तरफ उनके अपने जान गंवा रहे हैं। इसराइल द्वारा गाजा के 23 लाख लोगों को भोजन, पानी, ईंधन और बिजली की आपूर्ति रोकने और मिस्र से आपूर्ति के आने को प्रतिबंधित करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूहों ने बिगड़ते मानवीय संकट की चेतावनी दी। इसराइल के ऊर्जा मंत्री इजराइल काट्ज ने सोशल मीडिया पर कहा, जब तक इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक बिजली का एक भी स्विच और पानी का नल चालू नहीं होगा। इसके साथ ही ईंधन का एक भी ट्रक एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन इस पूरे तबाही के बीच अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिरकार इनकी गलती क्या थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।